मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल, स्वस्थ, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम अपना जो विश्वास प्रशिक्षण क्लास है उसको हम शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कृपया अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु, जब हम अब कैटेकिज्म क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आपके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए और आप कौन कौन सी परिस्थिति में प्रार्थना किए, अपने पिता ईश्वर से आपने वार्तालाप किया, उससे बातें की। तो हे प्रभु, हम आपसे आशीष और कृपा मांगते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा की आशीष हम सभी बच्चों पर दे दीजिए, ताकि हम आपको और आपके द्वारा सिखाए गए प्रार्थना को हम सीख सकें और हम दूसरों को भी सिखा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर अपना जो हमारा विश्वास प्रशिक्षण क्लास है ना, वो पढ़ रहे होंगे। और पिछले वीडियो में भी मैंने अध्याय 11 का जो भी क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तरी में जो भी आंसर बताया वो अपनी कॉपी में लिखा होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा बुक है, पुस्तक है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो आज हम भाग 2 अध्याय 12, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। तो आप लोग ले लीजिए कृपया पेज नंबर 46, 47 और 48, 49 में आप लोगों को मिलेगा अध्याय 12, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। तो बच्चों, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, आप लोग जरूर प्रार्थना करते होंगे घर में, मम्मी पापा। तो हम कब प्रार्थना करते हैं? हम सुबह करते हैं, शाम को, और कहाँ करते हैं? घर में करते हैं, गिरजाघर में करते हैं और स्कूलों में भी हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कभी कभी इधर उधर देखते हैं ना, कभी कभी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को नोचते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं जब हम प्रेयर करते हैं। ऐसे सब क्यों होता है? क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, ये भी कारण हो सकता है। और ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कारण तो यही है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें कैसे प्रेयर करनी है, और यही कारण है। तो प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी नहीं जानते थे कि किस प्रकार उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। वे अक्सर प्रभु यीशु को देखते थे, लेकिन उन लोग बड़े भक्तिपूर्ण भाव से प्रभु यीशु को देखते थे, ना कि उन लोग बातें करते थे या इधर उधर देखते थे। लेकिन प्रभु यीशु को अच्छी तरह से वे भक्तिपूर्वक देखते थे। और एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु से आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग बाइबल में देख सकते हैं, जब आप लोग क्लास में आएंगे तो कृपया बाइबल के साथ आइएगा। तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि उन्हें नहीं आती थी कि किस प्रकार उन्हें प्रार्थना करनी है। तो संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 9 से 13 में हम पढ़ते हैं। तो आप लोग ले लीजिए पेज नंबर 8, नया विधान में पेज नंबर 8। तो इसमें है, हम पढ़ेंगे
तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। तो बच्चों, ये प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाया। जैसे हम लोग विद्यालय में भी पढ़ते हैं, ये प्रार्थना बोलते हैं। ये प्रार्थना कोई भी कर सकता है। तो हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? जैसे बाइबल में भी लिखा है ना, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दो, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये प्रार्थना सिखाई। तो प्रभु यीशु अक्सर प्रार्थना करते थे। कभी कभी वे रात भर प्रार्थना करते थे, और प्रतिदिन सवेरे, शाम को और रात में भी प्रार्थना करते थे। और अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने थी, उस समय भी प्रभु यीशु प्रार्थना किया करते थे। जैसे कि प्रभु यीशु ने अंतिम भोज में भी प्रार्थना की। अपने दुख भोग के समय गेत्सेमनी बारी में यीशु प्रार्थना की। उन्होंने क्रूस पर लटकते समय भी प्रार्थना की। तो इस तरह से वे प्रार्थना द्वारा पिता से वार्तालाप करते थे, उस ईश्वर की संगति में रहते, और वे ईश्वर से बातें करते थे। जैसे कि हम हमारे माता पिता तथा दोस्तों से बातें करते हैं ना, उसी तरह ईश्वर से बातें करने को हम क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना यही है जो ईश्वर से, जैसे कि हम लोग मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह ईश्वर से बातें करना प्रार्थना कहलाता है। तो बच्चों, प्रार्थना करते समय हमें ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे साथ, हमारे बगल में बैठे हैं, वैसे हमें महसूस होना है। और हमें उसकी बातों में ध्यान देनी है, हमें उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी स्तुति करनी है और उसकी आराधना करनी है। हमें उसके सभी वरदानों के लिए क्या करनी चाहिए? धन्यवाद देनी चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत सारे वरदान दिए हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद देनी चाहिए। प्रतिदिन प्रभु यीशु हमें वरदानों से भरते हैं, और हमें पापों की क्षमा, हम जो पाप करते हैं ना, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करनी चाहिए, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु के वचन को ध्यान से सुने। प्रभु यीशु जो बोलते हैं ना, उसे ध्यान से सुनना है और उसके कहे अनुसार चलना है। तो बच्चों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने हाथ को जोड़ना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक प्रभु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ना तो आपस में बातें करनी चाहिए और ना इधर उधर देखनी चाहिए। हम लोग कभी बातें करते हैं, प्रार्थना के समय में बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं। ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर बच्चों को देखा जाता है, चर्च में लोग बातें करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते, फुस फुस करके बातें करते रहते। ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हम जब भक्तिपूर्वक विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु हमें जो चाहिए
भी हमें प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार हमारे लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हम अपने लिए करते हैं। तो बच्चों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तो हमें भी जो प्रार्थना आती है ना, उसको भक्तिपूर्ण भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। ना केवल अपने लिए प्रार्थना करना है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है कि नहीं? हाँ, तो हम बच्चे अच्छे बच्चे हैं, तो हमारे मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने दोस्त के लिए, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उन लोगों के लिए, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो दुखित हैं, सब उनको प्रार्थना में याद करके प्रार्थना करनी है। और विशेषकर जो जैसे हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ना, और भक्तिपूर्ण प्रार्थना करते हैं, जो वही चीज़ हमें मिल जाता है। तो बच्चों, ये जो अध्याय 12 है यहीं से समाप्त होता है। तो आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्नावली पढ़ रही हूँ और उसका उत्तर भी मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, क्या आप प्रार्थना करते हैं? आप कब कब प्रार्थना करते हैं? पहला प्रश्न है, क्या आप प्रार्थना करते हैं? आप कब कब प्रार्थना करते हैं? तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं ना। तो हमें हमारा उसका आंसर क्या है? जी हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। सुबह व शाम घर में, गिरजाघर में और विद्यालय में प्रार्थना करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किन किन अवसरों पर प्रार्थना की? प्रभु यीशु ने किन किन अवसरों पर प्रार्थना की? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु अंतिम भोज के समय, अपने दुख भोग के समय, क्रूस पर लटकते समय तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना की। और ये जो तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? इसका उत्तर है, पिता ईश्वर की संगति में रहकर ईश्वर से बातें करना तथा जिस तरह हम अपने माता पिता तथा दोस्तों से बातें करते हैं, उसी तरह ईश्वर से बातें करने को प्रार्थना कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है, प्रार्थना करते समय हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना करते समय हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, प्रार्थना करते समय हमें अपने हाथ जोड़ने चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ना तो आपस में बातें करनी चाहिए और ना इधर उधर देखनी चाहिए, हमें भक्तिपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर इसका उत्तर लिख लीजिएगा। और दूसरा है विचार विमर्श। इसमें यह है, जैसे कि हम अभी विद्यालय नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के घर में विचार विमर्श कीजिएगा। तो पहला है, आजकल लोग किन किन तरीकों से प्रार्थना करते हैं? तो इसको आप लोगों को मम्मी पापा से पूछना है और आप लोगों को भी बताना है, ठीक है। और है मनन चिंतन। इसमें बताया गया है, आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आप कब प्रार्थना करेंगे, आप किसके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने निर्णय लिखिए। मम्मी पापा, आप ये जो मनन चिंतन है ना, पेज नंबर 48 में जो मनन चिंतन है ना, उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर निर्णय लिख के मम्मी पापा को दिखाइएगा। और संकल्प है, हमें संकल्प लेनी है, मैं बार बार प्रार्थना करूँगा, मैं बार बार प्रार्थना करूँगा, मैं विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना करूँगा। हमें विश्वास करनी चाहिए और भक्ति के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। मैं अपने लिए प्रार्थना करूँगा और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूँगा। अपने लिए भी प्रार्थना करनी है और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है।
इसमें ये अनमोल वचन दिया है जो बालक यीशु की संत तेरेसा जो कहती है, लोग जो यह नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वे नहीं जानते कि कैसे जीना चाहिए। लोग जो यह नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वे नहीं जानते कि कैसे जीना चाहिए। प्रार्थना करने नहीं आएगा तो जीना भी नहीं आता। मतलब ये जो वचन संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा कहती है। और आप लोगों को जो बाइबल का वाक्य है तो आप लोगों को याद करना है। ये है, आप लोगों को मिलेगा संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 से 8। तो पेज नंबर 10 में बाइबल है ना, पेज नंबर 10 में आपको मिलेगा। इसमें लिखा है प्रार्थना का प्रभाव। आप लोगों को ये बाइबल का वाक्य याद होना चाहिए। और बहुत मतलब ये जो हमारे जो क्रिश्चियन हैं या ख्रिस्ती हैं, सबको ये वाक्य याद है और आप लोगों को भी ज़रूर याद होगा। इसमें लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये तो बहुत सहज भी है और हम इसको बार बार बोलते भी हैं ना। जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें पाओगे। तो ये वाक्य आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो अगला है, इसमें हमको एक नाटक करनी है, अभिनय। तो एक दृष्टांत है बाइबल में, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 10 से 14 तक। इसमें है, उस दृष्टांत का अभिनय करना कीजिए जिसमें नाकेदार और फरीसी मंदिर में प्रार्थना करते हैं। हमें इसमें एक्टिंग आउट मतलब नाटकीय रूप से दिखाना है कि फरीसी किस प्रकार प्रार्थना करता है, नाकेदार किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, उसको दिखाना है। तो बच्चों, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करना है, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करना है, अपने लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। और जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया वो प्रार्थना हमें करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु इतना जो उसमें प्रार्थना करना सिखाया वो जो यूनिवर्सल प्रार्थना कहलाता है, उसको हमें जानना है और हमें भक्तिपूर्वक प्रार्थना करना है। तो आइए हम जो अध्याय 12 हम यहीं से समाप्त करते हैं। आज का क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। तो आइए एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु यीशु जो अपने शिष्यों को सिखाया वही प्रार्थना हम दोहराएं, जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो हम एक साथ हम प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। तो सबों को जय यीशु।